नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए जो है कि आज की 10 बड़ी फटाफट खबरें जो है कि निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि ये 10 बड़ी फटाफट खबरें जो है कि निकल कर आ रही है। 10 जो है कि अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। इसमें हम देखेंगे और जानेंगे कि किस राज्य में जो है कि किस जिले में क्या चल रहा है, किसको लेकर जो है कि ये क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ये हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहीं पे मानदेय से रिलेटेड, तो कहीं पे आंगनबाड़ी बहनों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में बदलाव, तो कहीं पे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो है कि मानदेय में वृद्धि, तो कहीं पे पेंशन, तो कहीं पे ग्रेचुइटी को लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ में आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि मानदेय में वृद्धि करने संबंधी और जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के सेवा शर्तों में सुधार को लेकर जो है कि सरकार को सुझाव दिया गया है, जिसके संबंध में जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे एक एक करके और जानेंगे जी कहां से आंगनबाड़ी बहनों को किस तरह की जो है कि खबरें निकल कर आ रही है। और साथ में जो है कि आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक जो है कि पहुंचाती हैं, उन आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो ये सुझाव दिया जा रहा है सरकार को और जो है कि मांग की जा रही है सरकार को, क्या ये जो है सही है या नहीं है। आप अपनी सुझाव जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। ये 10 बड़ी खबरें जो है कि आइए देखते हैं और जानते हैं। आपको जो है कि सबसे पहली खबर जो दिख रही है कि उत्तर प्रदेश के उरई जिले से जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा बीच में कि कालाबाजारियों से भरे आंगन में समस्याओं की गूंज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कालाबाजारियों से भरे आंगन में जो है कि समस्याओं की गूंज, ये किस तरह की जो है कि समस्याओं की गूंज है, यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं और जानते हैं इसको हम पूरे डिटेल से। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बताया जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी समाज में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में जो है कि खास भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मुख्य काम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण, शिक्षा और जो है कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। बताया जा रहा है कि यशोदा माँ के दर्जे से नवाजी गई इन महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं और मुख्य कार्य के अलावा जो है कि तमाम जिम्मेदारियां दे दी जाती है। इसके अलावा काम के घंटे भी जो है कि तय नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि किराए के जर्जर भवन में जो है कि चल रहे आंगनबाड़ी, कई आंगनबाड़ी केंद्र में जो है कि हमेशा डर जो है कि यहाँ पे साए में जो है कि बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पे जो है कि पहुँचाती है, उन आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं जो है कि है, जिसको न सरकार सुन रही है, न विभाग सुन रहा है, न कोई अधिकारी जो है कि सुनने को तैयार हो रहा है। जो आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा अपनी समस्याओं को जो है कि सरकार को और जो है कि विभाग को अवगत कराया जाता है, लेकिन इनकी समस्याओं पर कोई जो है कि ध्यान नहीं देता है, न ही जो है कि इनकी समस्याओं का कोई समाधान जो है कि निकल कर आता है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि लगातार मांग की जा रही है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं वैसे की वैसे जो है कि पड़ी हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि ये शिकायतें और सुझाव दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि यहाँ पे जो मानदेय दिया जा रहा है वो एक अल्प मानदेय, उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। दूसरी मांगे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ में पेंशन और अन्य सुविधाएं आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि पोषाहार वितरण के बजाय जो है कि लाभार्थियों के खाते में धनराशि जो है कि भेज दी जाए। उसके बाद चौथी मांगे हैं कि इनको सह खाते में व्यवस्था खत्म कर जो है कि स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अधिकार दिया जाए। उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए पांचवी मांगे हैं कि तकनीकी समस्याओं का जो है कि हल करने के लिए उन्हें जो है कि आवश्यक जो है कि प्रशिक्षण, बेहतर उपकरण जो है कि प्रदान किया जाए। जो आंगनबाड़ी बहनों को ये पोषण ट्रैकर ऐप में समस्याएं होती है, उसके लिए जो है कि प्रशिक्षण दिया जाए उनको, और बेहतर जो है कि उनको फ़ोन दिया जाए, उपकरण दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो है कि बेहतर कार्य कर सके। उसके बाद जो है कि बताया जा रहा है कि अन्य कार्यों से जो है कि उनको मुक्त किया जाए और अवकाश प्रमोशन की भी जो है कि व्यवस्था लागू किया जाए आंगनबाड़ी वर्करों को।
उसके बाद जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोत्साहन राशि का जो है कि भुगतान नियमित रूप से किया जाए। जो आंगनवाड़ी वर्करों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उस प्रोत्साहन राशि को जो है कि नियमित रूप से जो है कि भुगतान किया जाए। कभी आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने 4 महीने ऐसे जो है कि इंतजार करना पड़ रहा है, इससे जो है कि उनको मुक्त किया जाए। उसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से। फर्रुखाबाद जिले से क्या खबर निकल कर आ रही है कि हमारे आंगनों में भी हो सहूलियतों का सवेरा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी समस्याओं का जो है कि सहूलियतों का यहाँ पे सवेरा किया जाए, इनकी समस्याओं का जो है कि समाधान किया जाए, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी बातें जो है कि कही जा रही है। ये यहाँ पे देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आंगनवाड़ी केंद्र के 6 वर्ष तक के बच्चों के अलावा गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार बांटने का जिम्मा संभालने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सामने जो है कि ढेरों समस्याएं हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को महीने में महज जो है कि 5500 रुपये जो है कि ही गुजारा करना पड़ता है। कार्यकर्त्रियों को जो मोबाइल दिए गए थे वे मोबाइल जो है कि ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें जो है कि अपने मोबाइल का प्रयोग कर अपना रिचार्ज जो है कि करा के कहीं यहाँ पे काम करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इससे उन्हें दिक्कत हो रही है और छोटे छोटे बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराने के लेकर जो है कि विभिन्न कार्यों के लिए जो है कि उन पर दबाव बढ़ रहे हैं, और मगर जो है कि अल्प मानदेय ही जो है कि उन्हें अपने परिवार को गुजारा बसर करने पड़ रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा अब उनके लिए जो है कि असहनीय होता जा रहा है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि इस समस्याओं को जो है कि अपनी बताया गया है, और कहा गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि ये काम दिया जा रहा है अन्य विभाग का चाहे जो है कि विभाग का, उसके लिए जो है कि उनको बेहतर जो है कि यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाए और उनको जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। उनको जो है कि उसके बाद जो है कि प्रोत्साहन राशि समय से दिया जाए। सभी आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि यहाँ पे देख सकती हैं जो हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर जो है कि मांग की गई है, और कहा गया है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में बार बार जो है कि उसमें बदलाव किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, उसके लिए जो है कि आंगनवाड़ी बहनों को जो है कि प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर जो है कि वो काम कर सके आसानी से। आंगनवाड़ी वर्करों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करने के लिए, और पोषण ट्रैकर ऐप में जो है कि बदलाव कर दिया जाता है, उसको अपडेट कर दिया जाता है, जिसके वजह से आंगनवाड़ी वर्करों को कार्य करने में जो है कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है कि अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये अगली बड़ी खबर जो है कि पथरा बाजार से जो है कि निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण में अनियमितता का आरोप। जो आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है उसमें जो है कि अनियमितता पाई गई है। ये किस तरह की अनियमितता पाई गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निर्माण के लिए जो धनराशि दिया गया था, उस धनराशि के हिसाब से जो है कि उसमें मटेरियल डालना चाहिए, जिसमें जो है कि अनियमितता मिल रही है। जिसमें जो है कि सीमेंट की मात्रा और जो है कि बालू ऐसे जो है कि तमाम जो है कि उस मात्राओं में जो है कि कम दिया जाए, क्वांटिटी को जो है कि घटाकर क्वालिटी को जो है कि खराब किया जा रहा है, जिसके संबंध में जो है कि ये बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में जो है कि अनियमितता की गई है। जिसमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मेटवल क्षेत्र में यहाँ पे धनघटा गाँव का है जो है कि मामला। जानकारी होते ही सीडीपीओ ने जो है कि रोकवाया कार्य। तो यहाँ पे जैसे ही जानकारी मिली इसकी जो है कि डीपीओ के द्वारा जो है कि काम रुकवा दिया गया है। इसमें जो है कि बताया जा रहा है कि सीमेंट की मात्रा जो है कि कमी कर दी जा रही है। उसके बाद जो है कि जिस मानक के हिसाब से बनना चाहिए डालना चाहिए उस हिसाब से जो है कि इसमें नहीं डाला जा रहा है, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उसके बाद जो है कि अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अगली बड़ी खबर जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आंगनवाड़ी केंद्र पे बच्चों गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को नहीं मिला पोषाहार। तो बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी और केंद्रों में बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को जो है कि यहाँ पे पोषाहार नहीं मिला है। इसके लिए जो है कि ये उत्तर प्रदेश के जो है कि हरदोई जिले से एक खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ बताया जा रहा है कि विकास खंड टोडरपुर क्षेत्र के अधिकांश गांवों में बच्चों को, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार वितरण करने वाली जो है कि सरकारी मंशाओं को जिम्मेदारों द्वारा जो है कि पलीता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार सूत्रों से जानकारी दी जा रही है कि सरकारी मंशाओं को यहाँ पे ठेंगा दिखाते हुए विकास खंड क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों पे लगभग 3 महीने से बच्चों को, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार वितरण नहीं किए जाने से उक्त कुपोषण का जो है कि शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 24 अक्टूबर 2024 में बाल विकास पुष्टाहार
पोषाहार विभाग की ओर से दीपावली के पर्व पे जो है कि ये पोषाहार का वितरण किया जाना बताया जाता है। तब से जो है कि 3 महीने बीत जाने के बावजूद आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण नहीं किया गया है। आपने देखा कि यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा जो है कि पोषाहार वितरण पे रोक लगाई गई थी। उसके बाद जो है कि पोषाहार वितरण करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों पे पोषाहार पहुंच गया जहां पे पोषाहार का वितरण किया गया है। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों पे पोषाहार अभी भी जो है कि जनवरी महीने का नहीं पहुंचा है, जहां पे जो है कि पोषाहार का वितरण नहीं हो पाया है। उसके बाद जो है कि अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आंगनवाड़ी व सहायिकाओं के बच्चों को शिक्षा के लिए मिलेगा अनुदान। तो आंगनवाड़ी व सहायिकाओं के बच्चों को जो है कि शिक्षा के लिए अनुदान दिए जाने के संबंध में जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये अनुदान जो है कि किस तरह का जो है कि दिए जाने के संबंध में बात कही जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से खबर निकल कर आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के बच्चों को कक्षा 9 से 12वीं तक शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 3,000 रुपये जो है कि अनुदान मिलेगा। बताया जा रहा है कि CSR के तहत शैक्षणिक परियोजना कार्यक्रम के तहत यह अनुदान मिलेगा। इसका जो है कि शुभारंभ बहराइच से पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है कि किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में बाल विकास विभाग में जो है कि 27,500 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 2,200 जो है कि सहायिकाएं तैनात है। इसका जो है कि मानदेय कम है, इसलिए जो है कि इनके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है कि विभाग के CSR से के सहयोग से जो है कि करेगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए कक्षा 12वीं से 9 से 12वीं तक के बच्चों के पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रति वर्ष जो है कि 3,000 रुपये जो है कि दिए जाएंगे। इसके लिए आरक्षण व्यवस्था को भी जो है कि लागू किया जाएगा। इसके तहत जो है कि यहाँ पे विधवा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं के बच्चों को जो है कि 50%, छात्रों को जो है कि 25% जो है कि आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों के लिए 25% जो है कि आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और यह जो है कि 25% आरक्षण उन कार्यकर्त्रियों के लिए जो है कि जो है कि अपेक्षाकृत अधिक जो है कि कठिनाई का सामना कर रही हैं। यह लाभ जो है कि देने के लिए विभाग में जिले में आंकड़ा जो है कि खंगाल रहा है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं के बच्चों के शैक्षणिक के लिए जो है कि अनुदान दिए जाने के संबंध में जो है कि ये बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। 10 बड़ी फटाफट खबरें जो है कि निकल कर आ रही थी, जो अलग अलग जिले से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में अलग अलग खबरें निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। साथ में आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि सरकार को सुझाव दिया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों का अल्प मानदेय इसमें जो है कि वृद्धि करते हुए एक सम्मानजनक मानदेय किया जाए, जिसको लेकर आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा सुझाव दिया गया है सरकार को। इस पे आपकी क्या राय है? आप जो है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप जो है कि क्या चाहते हैं, कितना आंगनबाड़ी बहनों का एक सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।